नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं बड़े सौगात। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आ गई है बड़ी खबर। बिहार में बकरी फार्म खोलने के लिए सरकार दे रही है 7 लाख रुपए तक का अनुदान। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से राज्य के सभी वर्गों के नागरिकों को लाभ दिए जाते हैं। वैसे आधिकारिक सूचना 31 मई 2025 को जारी की गई है और 21 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय दिया जाएगा। यानी अभी समय बचा हुआ है, आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास करके एक जरूरी बात बता देता हूं कि ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें। यहाँ 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला, यदि चारा भूमि पर चारा उत्पादन की स्थिति में, यानी यदि लो कैटेगरी या छोटे कैटेगरी पर करते हैं तो, और यदि बड़े स्तर पर करते हैं तो उसके लिए अलग आवेदन की प्रक्रिया रखी गई है। देखिए, सामान्य जाति यदि 20 बकरी और 1 बकरा का पालन करता है तो सरकार द्वारा तय की गई है कि 2,42,000 इसमें खर्च होंगे, जिसमें से 50% यानी 1,21,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 40 बकरी और 2 बकरा पर 5,32,000, 100 बकरी 5 बकरा पर 13,04,000 रुपया। तो इस जितना भी खर्च अनुमानित है उसका 50% सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को 60% सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाएगा। यदि आप सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे आपका इंस्टाग्राम में आईडी हो, फेसबुक पर आईडी हो या फिर यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आपको सरकार 50,000 रुपया तक हर महीने सैलरी देगी। देखिए, वैसे तो सरकार विज्ञापन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसमें से कई योजनाएं बेकार चली जाती है। सरकार को आखिरकार समझ आ चुका है, यदि हम सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो आखिर क्या है कंडीशन? तो देखिए, चाहे आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर यदि किसी का 50,000 ही सब्सक्राइबर या फॉलोअर है और साथ में वे अद्वितीय मासिक उपयोगकर्ता के साथ एक वेब मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन संचालित करते हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिविजुअल हैं, यानी खुद आप चैनल चलाते हैं, या फिर रजिस्टर्ड कंपनी आपका है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इस योजना के तहत। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर ऑनलाइन आवेदन को आपको ऑफलाइन मोड में जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकालें, सभी आवश्यक दस्तावेज उसमें संलग्न करें और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, नेहरू पथ, पटना 800015 के स्थापना शाखा को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या हाथों हाथ वहां जाकर जमा कर सकते हैं। किसी तरह की असुविधा के लिए आप टोल फ्री नंबर 7004982801 या फिर 8757558811 पर कॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आवेदन करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर जाएं। यदि कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए अनुदान की राशि देगी। देखिए, बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए गाड़ी खरीदने पर सरकार दे रही है पैसे। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत आम नागरिकों को अलग अलग प्रकार के सवारी वाहन खरीदने के लिए सरकार अनुदान देती है। इसके तहत आप ऑटो, ई रिक्शा, बस या एम्बुलेंस जैसे वाहन भी खरीद सकते हैं। देखिए, अनुदान की राशि वाहन खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। हालांकि ई रिक्शा क्रय की स्थिति में सरकार की तरफ से 70,000 रुपया का अनुदान मिलेगा। और यदि कोई एम्बुलेंस खरीदना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से अधिकतम 2 लाख रुपया का अनुदान मिलेगा। बिहार के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत के 7 योग्य आवेदकों को उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन किया जाएगा, जिसमें से 4 लाभुक SC ST से और 3 लाभुक OBC के कैंडिडेट होंगे। आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए।
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport पर जाएं। अब बिहार में सड़क दुर्घटना में घायलों का 1.5 लाख रुपया तक कैशलेस और फ्री इलाज होगा। देखिए, बड़ी खबर है कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों का इलाज अब अस्पतालों में कैशलेस होगा। दुर्घटना पीड़ित 1.5 लाख रुपया तक का इलाज कैशलेस करा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत नामित अस्पतालों में 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिनों तक किसी भी नामित अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा। फिर देखिए, घायल व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद नामित अस्पताल अपनी ओर से पोर्टल पर उपचार पैकेज की लागत को अपलोड करेगा, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य अधिकरण सभी दस्तावेजों के साथ भुगतान का दावा प्रस्तुत करेगा। फिर जितने भी राशि खर्चे होंगे वो सारा का सारा राशि सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी घायल व्यक्ति को 1 भी रुपया देना नहीं है। चाहे जिस भी अस्पताल में इलाज कराओगे, सारे खर्चे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 23 जून से होगी 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है शेड्यूल। देखिए, इस बार बिहार का सरकारी स्कूल 23 जून को खुल रहा है और इसी दिन यानी 23 जून को ही सभी +2 स्कूल और कॉलेजों में 12वीं कक्षा के लिए त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये परीक्षा 23 जून से लेकर 30 जून तक चलेगी। ये परीक्षा 2 पालियों में चलेगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:45 तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर के 2 बजे से शाम के 5:15 तक चलेगी। बिहार में आधार ऑपरेटर की नई भर्ती आ गई है। वैसे अभ्यर्थी जो 12वीं पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बिहार के जिलों में आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर के लिए नई भर्ती निकाल दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 मई 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। लास्ट डेट 30 जून 2025 तक रखा गया है। आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर की अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अब रही बात कि कौन अप्लाई कर सकता है या क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए, मिनिमम 18 साल एज मांगा गया है। 12th पास होना चाहिए या फिर मैट्रिक के साथ 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए। यदि मैट्रिक के बाद 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जिस राज्य से हैं वे वहां के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे बिहार के लिए चलिए हम आवेदन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप CSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे या डायरेक्ट आप CSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। डायरेक्ट आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट है csc.gov.in। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC में बड़ी भर्ती निकाल दी गई है। वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा अवसर। देखिए, NMDC में टोटल 995 पदों पर निकाली गई है बम्पर भर्ती। वैसे समय बहुत कम बचा हुआ है। 25 मई 2025 से ही आवेदन हो रहा है। लास्ट डेट आवेदन करने का 14 जून 2025 तक है। टोटल 995 पदों पर बहाली होगी, जिसमें से अलग अलग पोस्ट की संख्या रखी गई है। जैसे फील्ड असिस्टेंट के 115 पद, मेंटेनेंस असिस्टेंट के 41 पद, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 305 पद, बाकी कई तरह के पोस्ट इसमें रखे गए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं या 10वीं पास करने के बाद ITI का कोर्स किए हुए हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा का कोर्स किया है वे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं वे विभागीय वेबसाइट nmdc.co.in पर जाएं। बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद बड़े पैमाने पर होगा शिक्षकों का ट्रांसफर।
देखिए, बिहार के बांका जिले में वर्षों बाद पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हो रहा है। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन और गोपनीय तरीके से की जा रही है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों ने पिछले वर्ष दिसंबर में ही ऑनलाइन आवेदन किया था। राज्य मुख्यालय से जिले को कुल 2961 शिक्षकों का ट्रांसफर का डाटा प्राप्त हुआ है, जिसमें से 588 शिक्षक दूसरे जिले से ट्रांसफर होकर बांका आ रहे हैं। ट्रांसफर में प्राथमिकता का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले दिव्यांग, फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित, उसके बाद विधवा, फिर परित्याग, पति या पत्नी के पदस्थापन वाले मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। जीतन मांझी ने लालू परिवार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि घोटाला करे गली गली और खुद को बताए बजरंग बली, साथ ही तेजस्वी यादव को सारी फसाद की जड़ बताया। देखिए, जीतन मांझी का कहना है कि केवल दिखावे के लिए लालू यादव को तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष बनाकर रखा है, जबकि सच्चाई ये है कि लालू हर फैसला तेजस्वी यादव के आदेश पर करते हैं। जीतन मांझी ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की है, जिसमें से लिखा गया है कि घोटाला करे गली गली और खुद को बताए बजरंग बली। इस तस्वीर में रोहिणी आचार्य के लिए कहा गया कि भले ही मैं सिंगापुर में रहती हूं, पर मुझे टिकट दिया। राबड़ी देवी कहती है कि जंगल राज के बावजूद मुझे विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनाया। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि लाख बुराई मुझ में, पर मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। लालू यादव के लिए लिखा गया कि भले ही मैं जंगल का महाराज हूं, पर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और इस तस्वीर में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब फसाद की जड़ मैं हूं। जीतन मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी और परिवार के नए बॉस हैं, इसीलिए लालू यादव उनकी बात मानने को मजबूर हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का फरमान भी तेजस्वी यादव का ही था, जिसका ऐलान लालू यादव से जबरदस्ती करवाया गया। IRCTC टिकट बुकिंग लिमिट में बड़ा बदलाव हुआ है। अब महीने में आप ज़्यादा टिकट बुक कर सकेंगे। देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जो बराबर रेल यात्रा करते हैं वे अब अपने मोबाइल से यानी IRCTC वेबसाइट से ज़्यादा टिकट बुक कर सकेंगे। वैसे IRCTC यूजर जिनका ID आधार से लिंक नहीं है, वो महीने में अब 12 टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि आधार कार्ड से लिंक यूजर अब महीने में 24 टिकट बुक करवा सकते हैं। पहले बिना आधार कार्ड से लिंक यूजर 6 ही टिकट बुक कर सकते थे, जबकि आधार कार्ड से जिनका लिंक था वो 12 टिकट बुक कर सकते थे, यानी डबल कर दिया गया है। ये बिहार है साहब, यहाँ नीतीश और बीजेपी का राज है, जहाँ कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, बिहार में फर्जी थाना खोला गया, 500 लोगों को ठगा गया। नकली वर्दी पहनकर वसूली का खेल देखे किस तरह खेला जाता था। देखिए, पूर्णिया जिले में 1 साल से संचालित हो रहे फर्जी थाना का हुआ भंडाफोड़। बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के मोहनी गांव में ये फर्जी थाना चल रहा था। ये फर्जी पुलिस की वर्दी पहनकर लाठी और फर्जी पहचान पत्र लेकर वाहन जांच और शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी जैसे काम करते थे। चाहे हेलमेट नहीं हो या लाइसेंस नहीं हो, किसी भी तरह की वसूली हो, ये किया करते थे। हैरानी की बात है कि ये फर्जी थाना सालों तक चलता रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ के मुखिया ने गणतंत्र दिवस समारोह में फर्जी सिपाहियों और चौकीदारों को सम्मानित किया था। कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस थाने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं था।